गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हम करेंगे आज आपकी वसंत की बुक का लेसन नंबर 5 मिठाई वाला। इसके 4 लेसन हम पहले इसके कंप्लीट कर चुके हैं। जो ये लेसन है बच्चों मिठाई वाला, ये कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में एक व्यापारी होता है। एक बार उसको अपने किसी काम से बाहर जाना पड़ता है कुछ दिनों के लिए। तो क्या होता है कि जब वो कुछ दिनों के बाद वापस घर लौटता है तो कुछ ऐसी दुर्घटना घटती है कि उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे उससे बिछुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो वो अपने इस गम को कम करने के लिए वो कभी मिठाई वाला बनता है, कभी मुरली वाला बनता है, तो कभी खिलौने वाला बनकर गली गली में घूमता है। वह दूसरों के बच्चों को देखकर उसे अपने बच्चों की याद आ जाती है। बस वो ये सोचकर संतुष्ट हो जाता है कि इन्हीं में से, इन बच्चों में से ही शायद मेरे भी कोई 2 बच्चों का पुनर्जन्म हुआ हो, दोबारा से जन्म हुआ हो। तो इसी से ये कहानी लिखी गई है कि मिठाई वाला। तो सबसे पहले इस कहानी में वो बनता है खिलौने वाला। खिलौने वाला जब वो खिलौने बेचने नगर में, गांव में जाता है, तो वो एक मधुर गाना गाता है। बच्चों को जो गाना गाता है वो इतनी मधुर आवाज में गाता है कि उसकी आवाज़ सुनकर छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी बहुत आकृष्ट हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं। बच्चे तो जैसे उसकी आवाज़ सुनते हैं, सारा खेलना खालना छोड़कर उसे घेर लेते हैं, उसके पास आ जाते हैं। वह बच्चों के छोटे छोटे हाथों से पैसे लेकर उन्हें खिलौने देता है और बहुत खुश होता है, क्योंकि उन बच्चों में ही उसे अपने बच्चे दिखाई देते हैं। वहाँ पे एक परिवार है बच्चों, राय विजय बहादुर का। उसके 2 बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। जब वो बच्चे उससे खिलौने लेकर अपने घर जाते हैं तो उनकी माँ उन खिलौनों को देखती है, तो वो कहती कि इतने सुंदर खिलौने हैं और वो खिलौने वाला इतने सस्ते खिलौने कैसे देगा। वो बड़ा हैरान होती है सोच के। इसके पश्चात मतलब उसे वो खिलौने वाला कभी कुछ दिखाई नहीं दिया काफ़ी टाइम तक। धीरे धीरे बहुत कुछ महीने बीत जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि उसी गांव में, नगर में, एक फिर वैसी ही आवाज़ उसे सुनाई देती है, रोहिणी को, जो चुन्नू मुन्नू बच्चे थे उनकी माता को, उनकी मम्मी को। पर इस बार वो खिलौने नहीं बेचता होता, इस बार वो मुरलियाँ बेचता है। तो मुरली की आवाज़ सुनते ही वो बाहर आती है और अपने बच्चों के लिए 2 मुरलियाँ खरीदती है और उनको देती है। पर ये था तो वही खिलौने वाला ही। पहले वो खिलौने वाला बन के खिलौने बेचता है, अब वो मुरलियाँ बेचता है, उसे मुरली वाला कहते हैं। जैसे वो मुरली वाला आता है तो सारे बच्चे उसे घेर लेते हैं, उसके साइड खड़े हो जाते हैं। तो सारे उसको अपनी मनपसंद मुरलियाँ देते हैं। वो बहुत दयालु है बच्चों। मतलब कि जैसे किसी के पास मुरली के पैसे नहीं है तो उसे वो फ्री में भी दे देता है। सभी बच्चे उसकी आवाज़ को सुनकर बहुत खुश होते हैं और मुरलियाँ लेकर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। फिर कुछ महीने तक फिर वो उसकी आवाज़ कभी उस गांव में सुनाई नहीं दी। काफ़ी महीनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, 6 8 10 महीने के बाद फिर से एक वैसी आवाज़ सुनाई देती है कि मिठाई वाला आया हुआ है। तो वो जो रोहिणी होती है बाहर निकल के देखती है कि वो पता नहीं है तो ये वही भाई जो पहले भी इतने सस्ते खिलौने दे गया है, इतनी सस्ती मुरलियाँ दे गया है। तो वो उससे बात करती है कि भैया तुम इतनी सस्ती बच्चों को कैसे देते हो, क्या कारण है इसका। तो वो बताता है कि मेरा भी एक ऐसे परिवार होता था, पत्नी थी, मेरे 2 बच्चे थे, सारे अपना पिछली बातें उनको बताता है कि ऐसे किसी दुर्घटना में वो मेरे से बिछुड़ गए। मिठाई वाला, उसकी जो रोहिणी होती है उस दादी के लिए मिठाइयाँ उससे लेती है, उसके बारे में सारा कुछ उससे पूछती है। तो वो भी अपने मन को थोड़ा सा हल्का फील करता है जब वो बताता है कि उसकी पत्नी थी, 2 बच्चे थे। तो जो उस नगर का उसकी, वो कहते हैं कि वो भी किसी टाइम में बहुत अमीर व्यक्ति था, उसके पास बहुत पैसे थे। उसे आज ये खिलौने, मिठाइयाँ, मुरली बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ये काम सिर्फ इसलिए करता है कि उसके मन को ये अच्छा लगता है। वो औरों के बच्चों को, औरों के बच्चों में अपने बच्चों को देखता है, उसे इस काम में संतुष्टि मिलती है। तब वो रोनी के जो बच्चे होते हैं उसे मिठाइयाँ मांगने लगते हैं, तो उनके बच्चों को फ्री में ही वो चुन्नू और जो मुन्नू होते हैं उनको फ्री में मिठाइयाँ देता है, उससे पैसे भी नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है अपनी मधुर आवाज़ में गीत गाता हुआ। बस यही है कि वो अपने गम को भुलाने के लिए इस काम का सहारा लेता है। अब आप सभी ने इसके क्वेश्चन आंसर साफ और सुंदर राइटिंग में लिखने भी हैं, लर्न भी करने हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पीछे वाला सिलेबस बच्चों कंप्लीट नहीं किया जून मंथ तक का। तो जिनका कंप्लीट नहीं है वो सबसे पहले वो अपना वो काम कंप्लीट करे, तब इसके आगे ये काम करे बच्चों। थैंक यू।